मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल के वीडियो में फैमिली कोर्ट के विषय में, कुटुंब न्यायालय के विषय में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की बात हम लोग करेंगे। यानी कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा किया गया है। अब ये ग्राम न्यायालय की जो स्थापना की गई तो इसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि फैमिली कोर्ट में आपको हम बताए थे कि उसका उद्देश्य था कि जो वैवाहिक जो संबंध है उसमें अगर किसी तरह का या परिवार में किसी तरह का अगर विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए फैमिली कोर्ट की बात की गई थी। ठीक उसी तरह ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य है नागरिकों को उनके निकटतम यानी कि नजदीकी स्थान पर न्याय उपलब्ध कराना, यानी कि न्याय आपके द्वार। इसके लिए जो है ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है। और इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से ये देखिएगा कि गांव में छोटे छोटे बातों पे भी विवाद हो जाता है और वो जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या अन्य न्यायालय में चला जाता है तो क्या होता है कि उसमें टाइम खत्म होता है, उसमें पैसा की भी बर्बादी होती है। तो ग्राम न्यायालय अगर मान लीजिए कि आपके नजदीक अगर आता है तो इससे समय, पैसा, ये सब की बर्बादी रुकती है। तो इसका उद्देश्य यानी कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य है कि नागरिकों के उनके निकटतम स्थान पर न्याय उपलब्ध कराना, यानी कि न्याय आपके द्वार। यह समावेशी न्याय व्यवस्था को मजबूत करता है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि देश के सभी नागरिकों को त्वरित का मतलब जल्दी एवं सस्ता न्याय उपलब्ध हो सके। इतना क्लियर हो गया? अब जो आप देखिएगा कि पूछता है क्वेश्चन कि ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव किस रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होता है कि विधि आयोग की 114वीं विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था तथा उसकी अनुशंसाओं के आलोक में ही ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया था। क्लियर हो गया? अब जो है बात उठता है ग्राम न्यायालय की स्थापना का। तो देखिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सलाह के बाद अधिसूचना द्वारा जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी। ये जो है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत है। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि ग्राम न्यायालय में जो न्यायाधिकारी होंगे उनके लिए उनकी नियुक्ति और योग्यता क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए
तभी योग्य होगा जब वह प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से, सलाह से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी और न्यायाधिकारी जो ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता करेंगे उन्हें उतना ही वेतन, भत्ता एवं सेवा की अन्य शर्तें प्राप्त होंगी जो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी को प्राप्त होगी। इतना क्लियर हो गया। अब उठता है कि ग्राम न्यायालय की शक्तियों के बारे में। तो देखिए, ग्राम न्यायालय को सिविल एवं क्रिमिनल दोनों प्रकार के केस सुनने की शक्ति रखता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किसी बात के होते हुए भी ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक डिक्री समझा जाएगा, यानी डिग्री को डिक्री कहा जाता है, डिक्री समझा जाएगा और उसका निष्पादन ग्राम न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। फिर जो है आप देखेंगे कि ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में यथा उपबंधित किसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया से बांधा नहीं होगा और वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। दीवानी मामलों में ग्राम न्यायालय द्वारा प्रथम अवसर पर यह प्रयास किया जाएगा कि विधि सम्मत तरीके से यदि संभव हो तो पक्षकारों के बीच क्या किया जाएगा, समझौता करा दिया जाएगा, समझौता करा दिया जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि ग्राम न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे इस न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया गया है उस निर्णय की अपील इस अधिनियम में उपबंधित विधि के अनुसार सिविल मामलों में जिला न्यायालय में तथा क्रिमिनल मामलों में जिला सत्र न्यायालय में की जा सकेगी। यानी ग्राम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसका आप अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि सिविल कोर्ट, अगर दीवानी मामला का है सिविल नेचर का है और क्रिमिनल नेचर का है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कोर्ट का आता है उसमें आप जो है अपील कर सकते हैं। उसके बाद इसका आता है कि न्यायाधिकारी चाहे तो अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकेगा। अगर न्यायाधिकारी चाहे तो अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों में किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकेगा। इस प्रकार ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट की तरह, एक चलंत न्यायालय की तरह कार्य करता है। और इसका देखिए कंक्लूजन में कि ग्राम न्यायालय की संकल्पना जो की गई ना वो बहुत अच्छा चीज है, सार्थक है। ग्राम न्यायालय की जो भी संकल्पना हुआ है वो बहुत सार्थक है, लेकिन संरचनात्मक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्राम न्यायालय के संचालन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि आप देखेंगे कि संरचनात्मक दृष्टि से सुविधा के अभाव में ग्राम न्यायालय के संचालन में बहुत जो है दिक्कत हो रहा है। प्रायः ऐसे न्यायालय ग्रामीण क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां पेशेवर वकील यानी कि जो एडवोकेट होते हैं वो स्टैंप वेंडर, नोटरी आदि की नितांत बहुत ही ज्यादा कमी पाई जाती है।
ये जो है यानी कि ग्राम न्यायालय एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम लोग रखे। आप इसको अच्छा से सुने और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।